हर कोई कहता है कि लोन मत लो, मुसीबत मोल ले लोगे, पर सच्चाई यह है दोस्तों, अगर लोन समझदारी से लिया जाए तो यही लोन बन सकता है आपकी जिंदगी बदलने का जरिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से शुरू करने जा रहे हैं हम 30 दिन की एक लोन सीरीज, जहां पर हम खोलेंगे लोन की हर परत और हर राज से पर्दा उठाएंगे। क्या सच में लोन लेना घाटे का सौदा होता है? कौन सा लोन लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए या एनबीएफसी से लेना चाहिए, और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि ईएमआई हमारा सिरदर्द ना बने। तो दोस्तों, हर दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा और नए वीडियो में एक सीक्रेट होगा और एक नई सीख होगी जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। तो इस सीरीज के एंड होते होते आप बन सकते हैं एक लोन एक्सपर्ट, ताकि आपको फ्यूचर में अगर लोन लेना पड़े तो आपको कोई भी डाउट ना हो। तो दोस्तों, इस सीरीज का नाम है लोन कोर्स फॉर बिगिनर्स फ्री, जहां हम आपको डराएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे कि सही लोन कैसे लेना चाहिए और समझदारी से आप लोन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये लोन सीरीज का पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जितनी भी वीडियोस इस सीरीज में आने वाली है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप लोन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो आज की वीडियो में बेसिक से शुरू करते हैं। लोन क्या होता है, लोन कितनी तरह का होता है और लोन लेने के क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए पहला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोन क्या होता है, लोन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ लोन? लोन एक ऐसा पैसा होता है जो हम किसी भी बैंक से उधार लेते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल संस्था से उधार लेते हैं और किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो लोन एक ऐसा पैसा हुआ जो हम किसी बैंक से या फाइनेंशियल संस्था से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, लोन मुफ्त का पैसा नहीं होता। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोन ले लेंगे, इसको वापस नहीं करना है हमें। तो लोन वो उधार है जो आपको ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। बैंक से अगर आप पैसे लेते हैं तो आपको वो ब्याज लगाकर ही वापस करना होगा। कैसे करना होगा मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। तो उदाहरण के तौर पे अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिया तो बैंक आपको 1 लाख रुपए उधार दे देगा और इसको हम लोन कहेंगे। और बैंक क्या शर्त रखेगा, आपसे कहेगा कि भाई हमें 10% इस पर ब्याज चाहिए। यानी कि अगर आपने 100 रुपये लिए तो बैंक को हमें 110 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो आपने 1 लाख रुपये का लोन ले लिया, तो अब आपको 1,10,000 रुपये उसे लौटाने होंगे, वापस करने होंगे। इसी को ही हम लोन कहते हैं। यानी कि जितना आपने पैसा लिया उससे ज़्यादा आपको बैंक को देना पड़ेगा और यही ब्याज बैंक का मुनाफा कहलाता है। बैंक को क्या फ़ायदा होगा, आपको 1 लाख रुपये दे के 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो लोन की डेफिनेशन ये होती है कि आप बैंक से उधार लेते हैं और उधार लेने के बाद में उस पर ब्याज सहित आपको वापस करना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और डिटेल्स में इसको समझते हैं। अब बात आती है कि हम लोन के बारे में तो समझ गए, लेकिन लोन कितनी तरह के होते हैं। तो इंडिया में लोन काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कितनी तरह के लोन होते हैं। सबसे पहला लोन होता है होम लोन। होम लोन किस लिए दिया जाता है? जब कोई अपने सपनों का घर खरीदना चाहता हो या बनाना चाहता हो तो और पैसे कम पड़ रहे हो आपके पास या पैसे ना हो, तो आपको होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको सरकार या बैंक जो भी है संस्था, वो आपको होम लोन देती है। दूसरा जो लोन होता है वो होता है कार लोन, जिसको हम व्हीकल लोन भी कहते हैं। यानी गाड़ी खरीदने के लिए आप जो लोन लेते हैं उसको हम व्हीकल लोन कहते हैं। आप अपनी कार लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कार लोन या व्हीकल लोन ले सकते हैं। और तीसरा जो इंडिया में पॉपुलर लोन है वो उसको हम बोलते हैं एजुकेशन लोन। यानी कि अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, आप अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। कहाँ से आपको मिलता है लोन, कैसे अप्लाई किया जाता है, वो आने वाली वीडियो की जो सीरीज़ है उसमें हम बात करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। और नंबर 4 पे आता है पर्सनल लोन। यानी कि ये सबसे आसान तरीका का लोन होता है जो आप शादी के लिए ले सकते हैं, कोई मेडिकल आपको इमरजेंसी है उसके लिए ले सकते हैं, या किसी भी पर्सनल ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। नंबर 5 पे आता है बिजनेस लोन। जी हाँ, बिजनेस लोन होता है व्यापार को बढ़ाने के लिए, या आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कितने तरह के लोन होते हैं। और भी काफ़ी सारे लोन होते हैं, लेकिन ये इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई लोन के बारे में हमने समझ लिया और लोन क्या होता है उसके बारे में भी हमने समझ लिया, लेकिन लोन लेने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों लें लोन, क्यों हमें लेना चाहिए लोन। जब आप समझदारी से कोई लोन लेते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। वो आने वाली सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, जितनी भी वीडियोस आएंगे, कि आप स्मार्ट तरीके से कैसे लोन ले सकते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। तो पहला जो फ़ायदा होगा वो आपको होगा इमरजेंसी में आपका जीवन रक्षक बनेगा। यानी अचानक आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लोन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको राहत देगा।
चाहे आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपको घर की कोई ज़रूरत है, कोई खर्चे पूरे करने हैं, तो वहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता है इसका। दूसरे नंबर पर आता है जो आपके ड्रीम्स है, सपने हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं, रियलिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचिए अगर लोन ना होता तो शायद हर कोई अपने सपनों का घर नहीं बना पाता, महंगी महंगी कार नहीं ले पाता, और लोन से हमें वेट नहीं बल्कि एक्ट करने की आज़ादी मिलती है। यानी कि लोन हमें वेट नहीं कराता बल्कि कहता है कि आपको जो करना है वो आप करिए, हमसे लोन ले लीजिए, बैंक कहता है, और आप अपना जो भी सपना है वो पूरा करिए। तो ये फ़ायदे होते हैं। चलिए और भी समझ लेते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इसमें। और नंबर 3 की अगर हम बात करें, लोन लेने का जो फ़ायदा होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्रेडिट स्कोर क्या होता है, वो आने वाली सीरीज में आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा, और जब तक ये सीरीज पूरी होगी आप एक लोन एक्सपर्ट बन चुके होंगे। तो क्रेडिट स्कोर बढ़ाता है अगर आप लोन की EMI टाइम पर चुकाते हैं। EMI क्या होती है, किश्तों में जब आप पैसे देते हैं उसको EMI कहते हैं। डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस सीरीज में EMI क्या होती है और कैसे स्मार्टली इसको पे करना चाहिए। तो जब आप EMI टाइम पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है, और इससे भविष्य में आपको लोन मिलना भी आसान हो जाता है। तो क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ना ज़रूरी है अगर आप लोन लेना चाहते हैं। नंबर 4, टैक्स बेनिफिट मिलता है। कुछ लोन ऐसे हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि कुछ लोन ऐसे हैं जो होम लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, तो सरकार आपको टैक्स में छूट देती है, यानी कि एक तरह से आपका पैसा बचाती है। तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इसमें। और नंबर 5 आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का साधन होता है, यानी कि अगर आपने लोन लिया सही समय पर, अगर आपने लोन लिया और उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी भी काम में, जैसे कि बिजनेस लोन होता है, आपने बिजनेस लोन लिया और आपने उससे बिजनेस शुरू किया और 2 गुना पैसा कमा लिया, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, तो आपकी आय भी दुगनी हो जाती है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप लोन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान भी होते हैं अगर आप स्मार्टली लोन नहीं लेते हो। तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोन के नुकसान की बात करें, अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीज़न लेते हो लोन के प्रति, तो आपको नुकसान हो सकता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इंटरेस्ट के जाल में आप फंस सकते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के जाल में आप फंस सकते हैं। जितना पैसा आपने लिया तो उससे कहीं ज़्यादा आपको लौटाना पड़ता है, और यही ब्याज आपको धीरे धीरे आपकी कमाई पूरी खा जाता है। जब आपने स्मार्टली लोन नहीं लिया, किस तरह से उसका इंटरेस्ट भरा जाना है, कैसे EMI सेट करनी है, तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आपके साथ क्या होगा, आप इंटरेस्ट के जाल में फंसते चले जाएंगे। तो इस सीरीज का हमारा मकसद यही है कि आपको जागरूक करना कि लोन किस तरीके से लेना चाहिए, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, और आपको कैसे लोन एक्सपर्ट बना जा सकता है। तो कैसे हम लोन एक्सपर्ट बन सकते हैं ताकि भविष्य में हमें लोन लेने में काफ़ी बेनिफिट हो, कोई भी नुकसान ना हो। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं सोचेंगे तो पहला नुकसान आपका इंटरेस्ट का जाल आपके ऊपर बन जाएगा। दूसरा, EMI का बोझ आपके ऊपर होगा। हर महीने आपको ये सोचना पड़ेगा EMI भरनी है, भरनी है, भरनी है, और देर हो जाएगी तो जुर्माना भी लगेगा, और आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो भी नीचे चला जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो 2 नुकसान आपको ये होने वाले हैं। चलिए और भी नुकसान है अगर आप स्मार्टली वर्क नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे। वो क्या है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। और नंबर 3, डिफ़ॉल्ट का डर होता है। जी हाँ, डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं? कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर लोन चुकता ना कर पाए तो बैंक कानूनी कार्रवाई कर देता है। जी हाँ, कई बार तो ऐसा होता है आपका घर भी और गाड़ी भी जब्त कर लेता है अगर आपने लोन चुकता नहीं किया। तो इसी को डिफ़ॉल्ट का डर कहते हैं। काफ़ी डर बना रहता है कि अगर हमसे ये गलती हो गई तो हमारा घर और गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। और नंबर 4 पे आता है मेंटल स्ट्रेस, यानी फाइनेंशियल प्रेशर हमारे ऊपर होता है। हर महीने हमारे दिमाग में चलता है कि EMI जानी है, EMI जानी है, इसका दबाव रहता है, और मन में यह डर रहता है कि भैया भरी जाएगी हमसे या नहीं भरी जाएगी, उस टाइम पैसा होगा या नहीं होगा, और धीरे धीरे हमारा तनाव बढ़ता रहता है और हमारे माइंड में टेंशन बनी रहती है, फाइनेंशियल प्रेशर रहता है। तो ये काफ़ी नुकसान हमारे ऊपर रहते हैं अगर हम स्मार्ट तरीके से लोन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब फाइनली समझ लेते हैं हमें लोन लेना कहाँ से है। लोन के बारे में काफ़ी हमें नॉलेज मिल गई है, लेकिन हमें लोन लेना कहाँ से है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप समझ लेते हैं लोन कहाँ से हमें लेना चाहिए। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा बैंक। आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर हम बैंक की बात करें तो सबसे भरोसेमंद जो बैंक होते हैं वो SBI, HDFC, ICI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी काफ़ी बैंक है जहां से आप जाकर लोन आसानी से ले सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा NBFC, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जगह जगह खुली भी होती हैं, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। ये बैंक नहीं होते बल्कि लोन लेने वाली एक ऑफिस होते हैं, एक संस्था होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का, टाटा कैपिटल का नाम आपने सुना होगा, HDB फाइनेंशियल का आपने नाम सुना होगा, और मिथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ से भी लोन मिलने के काफ़ी
बेनिफिट्स होते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है लोन लेने का, वो सबसे पॉपुलर चल रहा है इस टाइम, वो है लोन ऐप। जी हाँ, अब लोन सीधे मोबाइल ऐप से भी मिल जाता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेटीएम पोस्टपेड, नेवी ऐप, क्रेडिट बी, मनी टैप, कैश, ट्रू बैलेंस, स्मार्ट कॉइन, स्लाइस और लेजी पे। तो इस तरह के जो ऐप आते हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही लोन ले सकते हैं। वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लोन लिया जाता है, किस तरीके से आपको ईएमआई भरनी होती है, वो आने वाली सीरीज में आपको पूरा पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोन लेने से पहले क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करनी होंगी। पहले टिप्स की अगर हम बात करें तो लोन सिर्फ ज़रूरत के लिए आपको लेना चाहिए, लग्जरी के लिए नहीं। आप मान लीजिए अगर आपको किसी तरह की कोई ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरा ये शौक़ है, मुझे आरामदायक चाहिए चीज़ें, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। अपने शौक़ के लिए नहीं लेना चाहिए, आपको ज़रूरत के लिए लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है ईएमआई भरने की क्षमता, यानी कि आपको रीपेमेंट कैपेसिटी आपको पहले जांच लेनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो आपने 8,000 तो किस्त बांध दी, आपने तो 8,000 की ईएमआई बांध दी, तो आप कैसे पे कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये सोच समझ कर करना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है, मुझे कम से कम ईएमआई सेट करनी होगी ताकि मैं उसको हर महीने पे कर सकूं। तीसरा जो पॉइंट है वो हर बैंक का इंटरेस्ट रेट और हिडन चार्जेस आपको कंपेयर करना चाहिए। यानी कि काफ़ी सारी जो बैंक होती है वो आपको लोन देती है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जाकर उसको कंपेयर करना होगा किसका इंटरेस्ट रेट कम है और किसका हिडन चार्जेस कम है, तो वहाँ से ही आपको लोन लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है एग्रीमेंट और टर्म्स को ध्यान से पढ़ें। छोटी लाइनें बड़ा जाल आपके लिए बुन सकती हैं। जी हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं आपको उसको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको सीरीज को पूरा कंप्लीटली देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो आपको छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा, कोशिश करें कि लोन जल्दी ही चुका दें, उसको डिले ना करें, और इससे आपका ब्याज भी काफ़ी बच जाएगा। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा कि लोन बुरा नहीं होता, गलत तरीका बुरा होता है। अगर सोच समझकर ज़रूरत के हिसाब से टाइम पे चुकाया जाए लोन, तो लोन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आपने लोन ले लिया तो यही लोन आपकी नींद, सुकून और भविष्य बर्बाद कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा लोन क्या होता है, लोन कितनी तरह का होता है, और लोन के क्या फ़ायदे होते हैं, लोन के क्या नुकसान होते हैं, और लोन कहाँ से लेना चाहिए, और लोन लेने से पहले क्या क्या टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस सीरीज़ की जो आने वाली वीडियोस है वो आपको सबसे पहले मिले और आप लोन से रिलेटेड किसी भी तरह का धोखा ना खाएं।